अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। आज दो बोल बोलूँगा। समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी नज़र में ना समझ है। एक दूसरा, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। ये वो दो चीज़ें हैं जो बचपन से लेके अभी तक ये मैं नहीं भूला, और वो चीज़ें सामने आती हैं। आप ने सवालात भेजें, 2-3 सवालात लूँगा आपके, क्योंकि आज प्रोग्राम सोचा हुआ था, जहन में था कि उस पर बात करूँगा। आपने बीपीएल के हवाले से बात करी है जी। 6-7 मैचेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर भी वहाँ पे खेल रहे हैं और दूसरे मुल्कों से भी आए हुए हैं। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बीपीएल और जो प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हमारे मुल्क में 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, 2 प्लेयर ऐसे हैं जो वहाँ की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हैं। सही है ना? ये बस इतना कहूँगा। बाकी ट्राई नेशन के हवाले से आपके सवाल आते हैं जी कि तैयारी बहुत अच्छी होगी पाकिस्तान की। नोमान भाई हमारे जो हैं, तो नोमान भाई मेरी नज़र में वो ट्राई नेशन नहीं है, वो वार्म अप मैचेस है। जिसने फ़ायदा उठा लिया उस वार्म अप मैचेस का, जिसका कॉन्फिडेंस गेन हुआ, वो फ़ायदेमंद है। जिस तरह अभी इंग्लैंड की सीरीज़ है ना इंडिया से, वो भी वार्म अप मैचेस ही हैं। उसका रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता। बायलैटरल सीरीज़ है जी, हो गई। आपने बोला कि जी 2 टूर्नामेंट, ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी, तो ट्राई नेशन क्या यार, एक एक तो मैच है। क्या ट्राई नेशन, वार्म अप मैच। बासित अली कहता है वार्म अप मैच। आ जाते हैं जी पाकिस्तान की टीम के बारे में। आजकल तो सोशल मीडिया पे बड़े प्लेयर्स हमारे जो ड्रॉप हो गए, सिलेक्ट नहीं हुए, वो भी बातें कर रहे हैं, करेंगे। और मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्लेयर्स को अब टीवी पे भी बैठने दें। माना सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड हैं, अगर वो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड होकर नहीं बैठ सकते टीवी पे, तो मेंटोर क्यों गए मैं बाहर? मेंटोर भी तो चैंपियंस ट्रॉफी में बैठेंगे, कमेंट्री करेंगे। या अभी जैसे वकार दुबई में, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही है ना। तो तराजू दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, एक के लिए ऐसा नहीं, एक के लिए ऐसा नहीं, नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर। आ जाते हैं जी पाकिस्तान टीम में। आजकल सबसे ज़्यादा 2 ही प्लेयरों पे बात हो रही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम के बारे में आपने बोला कि आमिर जमाल ने, जो जिसने बोला, मैं उन बातों पे नहीं जाता भैया। अगर वो सच बोलते हैं ना, तो सुनना भी चाहिए लोगों को। और जो मैं बात कर रहा था कि अभी तो मेरा ख्याल है 17 दिन बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और 2 लड़कों के बारे में बड़ा झिझक बात हो रही है, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह। होगी, गलत दरवाजे से आए ना, अपने बाजू पे आते तो बात होती नहीं होती। गलत दरवाजे से आए तो बात तो होगी ना, चाहे कोई भी बोल रहा हो। आप लोगों ने मेंशन करे नाम कि वो एक्स क्रिकेटर, वो एक्स क्रिकेटर, मैं नाम नहीं लेता। जो चीज़ गलत है गलत है। देखें जी, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा करना है ना, तो आपके जो 4 फास्ट बॉलर है ना, जिसमें से 3 खेलेंगे, इनका बहुत अमल दखल होगा। अगर ये फेल हो गए, छुट्टी। शाहीन, नसीम, हसनैन, हारिस रऊफ, ये दुनिया लेकर आ रही है बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स। हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, पार्ट टाइमर है, चाहे वो आगा हो, चाहे वो खुशदिल साहब। तो क्या 5-5 ओवर इनसे कराएंगे? अगर कोई फास्ट बॉलर पड़ गया तो फिर आपको कामरान गुलाम से भी करानी पड़ेगी, सऊद से भी करानी पड़ेगी। फ़खर जमान पता नहीं अब करता या नहीं, जब ए टीम के साथ गया था हमारे साथ, जब तो करता था। तो मतलब अभी तो आपने बना दिया कि 4 रेगुलर बॉलर और 2 पार्ट टाइमर जो 5-5 ओवर कर लें।
लेकिन ग्राउंड में क्या सिचुएशन होगी वो देखनी पड़ती है, सबसे बड़ी बात। बैटिंग में जी बाबर, फ़खर और रिजवान, इस पे आप भरोसा करना पड़ेगा। बाकी जो और लोग हैं वो सपोर्टिंग है, वो सपोर्ट करें। इन तीनों में से हर मैच में एक को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। बड़ा स्कोर का मतलब है 100, 30-40 नहीं, पहली चीज़। और जो सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम आपने बोला हैज़ ए ओपनर, आपने अभी तक उसके बारे में बोला नहीं। अरे भाई मैं क्या बोलूं, इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाबर को कोई नुकसान नहीं होगा। पता है क्यों? क्यों नहीं होगा? दुआ है कि बाबर परफॉर्म करे। बाबर परफॉर्म करेगा तो बाबर बोलेगा भाई मैंने तो मुल्क के लिए करा था और इसका मुझे फ़ायदा हुआ। और अगर बाबर से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बाबर बोलेगा मुझे तो ज़बरदस्ती ओपनर बनाया गया है। नंबर 3 की एवरेज देख लीजिएगा, उसकी मेरे ख्याल 60 की है। बाकी नंबर ओपनर्स की भी देख लिए, बीइंग ओपनर वनडे में और बीइंग नंबर 4। तो आप तो कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। चले तो चले, नहीं चले तो कोई वो नहीं। क्या जिन्होंने बोला है उस पर उसको फोर्स किया गया है कि आप ओपन करें, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचती है, जो मुझे नहीं लगता, माफ़ी के साथ, अगर पहुंची तो सारा क्रेडिट ले लेंगे सिलेक्टर्स, और जब हारेगी क्या सिलेक्टर्स क्रेडिट लेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ना, इन सबको बिठा के कि जनाब ये आपने टीम बनाई है, जरा जवाब दें कि किस बेस पे आपने ये टीम बनाई है विदाउट स्पेशलिस्ट, ना स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, स्पिनर्स, स्पिन ऑलराउंडर और ना ओपनर, कैसे बना दी? हाउ कम? ये वो चीज़ें जो आपने सवालात भेजे हैं जी। लेकिन बाबर का कोई नुकसान नहीं है जी, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। और जो आपने दूसरे प्लेयरों की बात करी है, अब सबके नाम आएंगे। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी में, सब हीरो बनेंगे। हमारे मुल्क का दस्तूर ही है भाई, जिस तरह अभी वरुण है वहां पे इंडिया में, सीधी सी बात है। तो एशिया में होता ही यही है, जो टीम में सिलेक्ट नहीं होता वो सबसे अच्छा होता है, और वही जब सिलेक्ट होके आ जाएगा तो सब बोलेंगे चलो भगाओ। अरे इस टीम में एक स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत थी आपको, स्पिनर्स ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर थोड़ी चाहिए यार। क्या है, क्या परफॉर्मेंस फहीम अशरफ की? करा क्या है उसने? करा क्या है? बिफोर टूर्नामेंट 16 दिन पहले जो बंदा के बारे में बातें हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उसका खुशदिल का क्या होगा? उसके बाद भी परफॉर्मेंस कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। राजीव का सवाल का जवाब सोच रहा हूं, दूं या ना दूं, दूं या ना दूं। यार देखो राजीव मियाँ, आपने बोला फहीम अशरफ पाकिस्तान का बैन स्टॉक और बाबर आजम को तेंदुलकर बनाया जा रहा है। यार ये देखो, बस इससे ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता। किंग की बातों को सुन के तुम ये सवाल भेज देते हो यार, छोड़ो। ये बंदा यहाँ मौजूद है जिसको बोला गया था, नाम दिया गया था दूसरा जावेद मियां था। मैं ये जब भी बोलता हूँ कान पकड़ता हूँ। जावेद भाई की हम जेबों में रहते थे, जेबों में। जेब समझते हो? पॉकेट। हमारे जैसे 100 प्लेयर जावेद भाई की जेब में रहते थे, सही है? तो ये ऐसे ही नाम दे दिए जाते हैं, शुष्कला, शगुफे, तो इन बातों पर हम ना हो। एक और न्यूज़ है, आईसीसी को जो पहले नाम भेजे गए थे उसमें फहीम अशरफ और खुशदिल का नाम नहीं था। ये ज़राए से पता चला है। इसका मतलब है ये लोग बाद में इनकी एंट्री होगी, लेकिन टाइम तो अभी 12 तारीख तक है ना, और भी एंट्री हो सकती है, अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाए। चलें जी, ये आपका कोई सवाल रह जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के तीनों पेसर, फ़खरे पाकिस्तान फौजी भाई, बाबर और रिजवान, ये 6 मेन प्लेयर हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी में। इनका हर मैच में परफॉर्म करना ज़रूरी होगा, स्पेशली बैटर्स में तो एक को, तीनों में से एक को 100 करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वही करेंगे हम जो हमेशा करते हैं,
वो गलत तो वो गलत तो वो गलत तो वो गलत, ये होगा जी। चलें, रात में आज मैच भी है इंडिया का, और जो दूसरी बारी लेगा उसको बड़ा एडवांटेज होगा, ड्यू फैक्टर, जिस तरह पुणे में देखा यहाँ पे भी होगा। लेट्स सी क्या होता है। शामी साहब खेलते हैं या नहीं, हर्षित राणा खेलता है या नहीं। सुनील ने एक बहुत अच्छा बात बोली है। सुनील हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हैं, कि बासित भाई अगर इंग्लैंड चौथा मैच जो हुआ, जो हारा है, अगर वो जीत जाता हर्षित राणा को सब्स्टिट्यूट लेने के बाद, फिर आपकी क्या राय होती? तो मेरी यही राय होती भाई वो भी गलत होता। टू द लॉ वो नहीं बनता ही नहीं था। सही है, सनीमिया छेड़ते हो आप भी हमें। हाँ चलें जी, रात में मिलते हैं इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, ओ भाई संजू बाबा, या तो हुक मारो या पुल मारो मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ नहीं मारो। और सूर्या मियाँ अब तो रन कर दो, बहुत दिन हो गए, 4 मैच हो गए। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।